Hey guys, welcome back to my YouTube channel Talk Healthy with Binny and I am back with the new video. So guys, पिछली बार मैंने वेट गेन के लिए कुछ टिप्स बताई थी, तो आज मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ वेट लूज के लिए, जो हमें वेट लूज करने में हेल्प करेंगी। और मेरा 21 डेज का मेरे चैनल पे मतलब शॉर्ट्स पे एक एक मिनट का चैलेंज चल रहा है, किसका 21 डेज के लिए जो एक्सरसाइज करनी है हमें उसका, जिसमें मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिनिमल सी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। सो प्लीज़ वो डे 1 से स्टार्ट करें आप सब, और उसका रिजल्ट है वो देखें विद डाइटिंग। ठीक है, तो डाइट तो हमें करनी है, विद हम ये छोटा छोटा वर्कआउट करेंगे, प्लस उसमें 20 मिनट्स की जो वॉक है वो भी कंपल्सरी है। 20 मिनट्स एक दिन में आपको वॉक करनी है, और साथ के साथ आपको वो वाली एक्सरसाइज करनी है, लाइक 3 एक्सरसाइज हैं उसके 5 5 सेट्स हैं, वो करने हैं, प्लस आपको डाइटिंग करनी है। सो अब मेरे पास कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे हमें बचना है, या जो हमें लेना है, इनटेक करना है, उस चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। और या दैट्स इट। तो अब हम करेंगे स्टार्ट। सो माय फर्स्ट टिप इज़, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सुबह उठेंगे मॉर्निंग में, तो आपको क्या करना है, आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी तो एटलीस्ट पीना है। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप 2 ग्लास पिए, आप 3 ग्लास पिए, जितना आप पिएँगे वो बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है? तो आपको वो पीना ही पीना है। अगर वो आप पीते हैं तो उससे जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगी। और गुनगुना पानी मेटाबॉलिज्म को वैसे भी बूस्ट अप करने में हेल्प करता है, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अप जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो या दिस इज माय फर्स्ट टिप। माय सेकंड टिप इज, जब आप पानी पी लेते हैं, ठीक है, जब आप पानी पी लेंगे उसके बाद आपको 2 मिनट तक एटलीस्ट वॉशरूम जाने से पहले आपको मलासन में बैठना है। मलासन की वीडियो मैं डाल दूंगी। ठीक है, मलासन में बैठना है, जिससे किसी को कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से भी वेट लूज नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन स्टूल पास आउट नहीं हो पाता है उसकी वजह से। और तो आप वो मलासन आपको ज़रूर करना है, जिससे आपको एटलीस्ट कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या ना हो। सो माय नेक्स्ट टिप इज़, हमें क्या करना है, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें उसे बिल्कुल छोटी-छोटी बाइट में लेना है, बिल्कुल छोटी-छोटी बाइट में। कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत बड़ी जो हमारी रोटी होती है उसकी बाइट बहुत बड़ी लेके वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से एक रोटी कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। हमें बिल्कुल मिनिमल सी बाइट लेके उसे हमें च्यू करके, अच्छे से च्यू करके खाना है। एक बाइट को कम से कम 32 टाइम्स च्यू करके खाते हैं, बट कई लोग नहीं कर पाते। तो ट्राई करो कि आप अच्छे से उसे चबा-चबा के खाना खाओ, जिससे आपको भूख कम लगेगी और इससे कैलोरी इनटेक भी आपका कम हो जाएगा। सो माय नेक्स्ट टिप इज़, जब भी आप मील खाते हैं अपनी, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें 1 बाउल कम से कम, या फिर एक बड़ी प्लेट, आपको उसमें वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, या फिर आपको उसमें फ्रूट लेनी है अच्छे से। तो आपका उससे क्या होगा, आपको उससे फाइबर मिलेगा, आपकी मील में रोटी भी आपकी कम होगी, मतलब आपके कार्ब्स भी कम होंगे। और फाइबर आपकी जब उसमें ज़्यादा होगा आपकी डाइट में, तो उससे मेटाबॉलिज्म अच्छे से बूस्ट अप हो पाएगा, जिससे हमारा वेट लूज होने में आसानी मिलेगी, और हमें भूख जो लगेगी वो हमारी वेजिटेबल्स के थ्रू और फ्रूट्स के थ्रू कम हो जाएगी, जिससे हम रोटी भी कम खाएंगे। सो माय नेक्स्ट टिप इज, हमें रोज एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स की वॉक करनी ही करनी है। एटलीस्ट 30 मिनट्स की, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, लोगों की इतनी कम हो गई है कि उनकी आदत ही नहीं रहती है कि वो वॉक भी कर सके। सो उनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाने के लिए और उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें एटलीस्ट हमें स्टार्ट करना है वॉक से। हमें 20 to 30 मिनट वॉक करना है, एंड देन हम धीरे धीरे करके हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिस पूरे 24 आवर्स में से 1 आवर तो अपने आप को दे सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को दे सकते हैं। सो माय नेक्स्ट टिप इज़, हमें अपनी डाइट में से, हमें अपने दिनों में से प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही खत्म कर दो, लाइक हमें क्रेविंग होती रहती है, तो हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दो। हफ्ते में 1 बार सिर्फ और सिर्फ आप ये ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। जब आपके मन पे बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो रहा हो, तब आप हफ्ते में 1 बार आप खा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि भाई मैं अगर खा लिया तो उससे क्या होगा, एक बार ही खा लूँगी, एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। तो उससे मेरा वेट बढ़ ही रहा है ना, अभी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतना सा खाने से कुछ नहीं होता। बट जब वो हम बार-बार खाते हैं, बार-बार खाते हैं, तो उससे वेट बढ़ता रहता है। इसकी वजह से
हमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं। सो माय नेक्स्ट टिप इज, सबसे ज़्यादा हमें जब भी हम वेट लूज जर्नी पे हैं, चाहे हम 21 डेज की डाइटिंग पे हैं और 21 डेज के वर्कआउट पे हैं, या फिर हम कितने भी दिनों की जर्नी पे हैं, तब हमें क्या करना है, हमें हर रोज मोटिवेट रहना है। मोटिवेट कैसे रहना है कि हमें वेट लूज करना है। लाइक हमारा खाने का मन तभी नहीं करेगा जब हम मोटिवेट रहेंगे कि हमें इमेजिनेशन करनी है कि जब हम पतले हो जाएंगे तो हम ऐसे लगेंगे, जब हम पतले हो जाएंगे तो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमें ये बीमारी नहीं लगेगी, हमें वो बीमारी नहीं लगेगी। जब हम अपने माइंड में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें ले आएंगे, उसके बाद हमारा वो वेट लूज करने का मन अपने आप करेगा और हमारा खाने का मन करेगा ही नहीं। तो अपने आप को इस टाइम पीरियड के दौरान बिल्कुल मोटिवेट रखना है, बिल्कुल मोटिवेट रखना है किस चीज़ के लिए, वेट लूज करने के लिए। सो माय नेक्स्ट टिप इज, हमें रोज 6 से 8 घंटे की नींद अच्छे से लेनी है, जिससे हमें जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारा वो नॉर्मल रहेगा। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमें नींद नहीं आ पाती है, उसकी वजह से हमारा वेट गेन होने लग जाता है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहना है। लाइक अगर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा साधन है या सोर्स है किस चीज़ के लिए, कि हमें स्ट्रेस ना हो उस चीज़ के लिए। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस की वजह से बहुत वेट गेन होता है। तो या सो माय नेक्स्ट टिप इज, जब हमें अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और कुछ ऐसी एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल के अंदर करना होगा, जिससे हमें थोड़ा स्ट्रेस कम हो और जिसकी वजह से हमारा वेट भी लूज होने लग जाए और वेट गेन ना हो। सो गाइज, ये मेरे कुछ टिप्स हैं, कुछ टिप्स। हाँ, मैं और भी लेके आ सकती हूँ, बट आज के लिए इतना ही। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और वैसे मेरा इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम हैंडल, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। सो आप वो देख सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी अलग अलग चैलेंजेस लेके आने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ा इनएक्टिव हूँ, बट मैं जल्दी ही एक्टिव हो जाऊंगी। सो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो करो, और वहाँ पे भी कुछ कुछ चैलेंज करते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके आप भी 21 डेज का वेट लूज चैलेंज जो मैं कर रही हूँ, जो मैं करती रहती हूँ, साथ साथ और भी मैं करूँगी जो, वो आप भी चैलेंज लें और आप मुझे प्लीज़ वो टैग करें, वो करके मैं उन्हें शेयर बैक करके मैं भी उसमें अपने चैनल को थोड़ा सा एक्टिव करना चाहती हूँ। सो इसलिए आप जितना भी 21 डेज का वेट लूज चैलेंज ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डालेंगे और मुझे स्टोरी में टैग करेंगे। और ये सारे सबसे पहले तो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स के लिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स को चैलेंज लेना ही लेना है। सो या गाइस, थैंक यू, दैट्स इट। तो अगर आपको मेरा मेरा कुछ भी थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मैं आगे डालने के लिए मोटिवेटेड रहूँ, मैं वीडियोस और डाल सकूँ। सो या, थैंक यू गाइस, फॉलो, सब्सक्राइब फॉर मोर, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।